रेगुलर खातों वालों के लिए ही वो है। मैं इनकी बात को मान लेता हूँ सर, कि चलिए मेरा खाता एसबी 2 में रहा होगा। उसके बाद दोबारा योजना आती है डैफ, जिसमें एनपीए और एसबी 2 को मिलना होता है। जब मैंने अगस्त में इसकी डिमांड की, तो ये लिख के देते हैं कि आपका खाता आरजी 2 यानी एसबी 1 में है और ये केवल एनपीए और एसबी 2 वालों को मिलना है। जब मैंने इनको दोनों लिख के वो शिकायत किया और 6 महीने का एक साथ वो लग जाता है, ब्याज लग जाता है। तो मैंने एफआईटीएल यानी 6 महीने का ब्याज जो है पार्ट पीरियड में देने के लिए एफआईटीएल खोलने के लिए मैंने आवेदन किया, शिकायत किया और इनके द्वारा कोविड की योजना लाभ न देने की शिकायत किया। क्रमशः 5/9 को और 11/9 को, जिसमें 13/9 को इनके द्वारा एफआईटीएल खोला जाता है। उसके बाद एफआईटीएल खोलने के बाद मुझसे दस्तावेज लिए जाते हैं योजना में देने के लिए, जिसमें 95,000 की एफडी भी ली जाती है। उसके बाद सर एफडी लेने के बाद इनके द्वारा 24/9 को मना कर दिया जाता है, आपकी सेल कम थी 3 महीने 4 महीने में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। हुँ। मैंने उस पत्र को आधार बना के मैंने इनसे ये कई चीजें पूछा, जिसमें एक चीज ये भी सम्मिलित था कि हिंदुस्तान में उस व्यापारी का नाम बताया जाए जो इन 4 महीनों में पिछले साल की अपेक्षा या रेगुलर टर्नओवर से अधिक सेल किया हो, जिसका इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। उसके बाद 1/10 को मेरा खाता बिना कारण बताए नोटिस दिए फ्रीज कर दिया जाता है, जिसकी शिकायत मैं करता रह गया, तो ये लोग नहीं सुनते हैं। अच्छा। 16/12 को अचानक से सार्व वसूली विभाग की टीम आती है बिना कोई नोटिस के। 16/12 को जब आती है तो वो मुझसे इंस्पेक्शन करने की बात करते हैं। मैंने कहा सर कर लीजिए, मेरे यहाँ सारे स्टॉक रखे हुए हैं। वो लोग नहीं करते हैं, फिर चले जाते हैं। 5 बजे मेरी एफडी तोड़ दी जाती है 11.5 लाख रुपए की। एफडी तोड़ने के बाद शाम को 6:10 मैं डीजीएम से पूछता हूँ, सर वो लोग किसकी इजाजत से आते हैं? डीजीएम कहते हैं मुझे नहीं मालूम है। उसके बाद डीजीएम से मैं कहता हूँ सर मुझे नोटिस भी नहीं मिली, मेरा एफडी कैसे तोड़ दिया गया है और मेरा खाता कैसे माइग्रेट किया जा रहा है? तो उन्होंने कहा इसकी सूचना आपको मिलेगी। शाम को 7:16 पे बैंक द्वारा माइग्रेट की सूचना मुझे दी जाती है। इसकी शिकायत जब पुनः मैं अथॉरिटीज को सबको करता हूँ, हुँ। तो इनके द्वारा 16/12 में ही सार्व की नोटिस भेज दी जाती है, जो मुझे 23 तारीख को प्राप्त होती है, समझ गए, 23/12 को। समझ गए अशोक कुमार जी, आपका पूरा आप पहले ही बता चुके हैं उसका तो। अब सवाल ये उठता है कि आपने जैसा बताया कि आपके यहाँ अथॉरिटीज़ जो हैं वो तैयार नहीं हैं। अव्वल तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आरबीआई जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन है, एक तो एक शिकायत आप वहाँ भी करिए आरबीआई में भी और दूसरा क्योंकि ये एक क्रिमिनल मामला भी इसमें बन रहा है, तो आप ऐसा करिए कि इसमें आप कोर्ट में इसको डायरेक्ट अप्रोच करिए क्योंकि आपकी पुलिस मदद नहीं कर रही है और पुलिस ने आपको बिल्कुल मना कर दिया है। इसमें देखिए जोधपुर में भी 2019 में ऐसा ही एक मामला आया था और 2019 का ही मामला था और वहाँ पर जोधपुर के कोर्ट ने, जो मेट्रोपॉलिटन रजिस्ट्रार हैं वहाँ पर, उन्होंने एफआईआर के आदेश दिए थे और उसमें जो है कोर्ट ने जो है उसमें आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी क्योंकि इसमें काफी लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो उसके तहत उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया कि ये धाराएं बनती हैं और कोर्ट ने फिर पुलिस को निर्देश किया कि ये इन धाराओं के तहत एफआईआर रजिस्टर करिए। अगर पुलिस मना करती है एफआईआर रजिस्टर करने से तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट के माध्यम से एफआईआर रजिस्टर करवाइए इनके विरुद्ध। और और कोई तरीका नहीं है सर? जी नहीं। और इसमें आप देखिए आपने अपना प्रूफ रख दिया, आपने राइटिंग में दिया हुआ है एसपी को, आपने डीएम को दिया हुआ है राइटिंग में। आपको वो सारे प्रूफ आपको कोर्ट में रखने होंगे कि मैं देखिए मैं एफआईआर के लिए मैं गया, इनको बार-बार रिक्वेस्ट नहीं, किया, नहीं। एफआईआर अभी मेरी सर रजिस्टर मैंने नहीं कर डीएम रहे हैं। वगैरह सर, अभी उसका मैंने प्रूफ डीएम वगैरह रखिए। को नहीं दिया है। मैंने जो तो अभी पीजी आप पोर्टल बता पे रहे थे रखा हुआ कि था मैंने पीजी कर दिया, मैं अभी आपने बोला ना कि नहीं, नहीं। मैंने किया। नहीं, नहीं पीजी ये डीएम से और एसपी से आदेश लाने के लिए कह रहे हैं एफआईआर करने के लिए। बस आप तो आपको करना क्या है? आपने पुलिस स्टेशन में दिया है ना एफआईआर करने के लिए? पीजी सबूत पोर्टल है से आपके आया पास? था। हाँ? अरे सुनिए मेरी बात, पहले तो आपको अपने प्रूफ प्रूफ बनाइए, एविडेंस बनाइए। आप रजिस्टर अगर वहां थाने में आप आवेदन दीजिए, उसकी पावती लीजिए। नहीं दे रहे हैं तो रजिस्टर पोस्ट से भेजिए कि इसकी एफआईआर की जाए। उसके बाद उसमें पूरा प्रकरण लिखिए कि और उसको 3-4 बार भेजिए। उसके रजिस्टर पोस्ट की उसकी पावती रखिए। उसके बाद आप एसपी ऑफिस जाइए, एसपी ऑफिस में एक कॉपी दीजिए कि मैंने इतने सारे देखिए ये थाने में आवेदन दिया है, मेरी एफआईआर रजिस्टर नहीं की जा रही है। निर्देशित करिए थानेदार को कि वो इसमें कार्रवाई करें और दबाव में नहीं की जा रही, ये सब लिखिए उसमें। बैंक के ऑफिशियल्स के दबाव में मेरी एफआईआर नहीं रजिस्टर की जा रही है। उसके बाद अगर वहां से भी कार्रवाई नहीं आती, ये सारे दस्तावेज उठा करके कोर्ट जाइए। कोर्ट में वहां बताइए कि ये देखिए मैं पहले थाने में मैंने इतने आवेदन दिए, ये रहा उसका प्रूफ। एसपी ऑफिस में मैंने आवेदन दिया, ये रहा उसका प्रूफ।
मेरी सुनवाई नहीं हो पा रही है, ये मेरे अधिकारों का हनन है। इसमें साफ तौर पे आईपीसी की धाराओं का उल्लंघन हुआ है, 420, आईपीसी की धारा 406, आईपीसी की धारा 467, आईपीसी की धारा 468, आईपीसी की धारा 471, आईपीसी की धारा 120 बी, इन सब का उल्लंघन हुआ है और आप इसमें एफआईआर के निर्देश दीजिए और एफआईआर होगी उसमें, कोर्ट निर्देश देगा फिर। थैंक यू सर। जी एक प्रश्न ये तरुण पूछना चाह रहे थे। तरुण जी शॉर्ट में पूछिए अपना प्रश्न जल्दी। नमस्कार सर। सर मेरा प्रश्न है, सर आवाज आ रही? हाँ जी आ रही।